जब हम कहते हैं सर्कुलर मोशन तो आपके दिमाग में क्या आता है? चंद्रमा धरती के अबाउट घूमता हुआ या फिर पहिया घूमता हुआ, घर में है तो पंखा चलता हुआ, या फिर आपने पेंडुलम को मूव करते हुए देखा हो। तो यही सब आते हैं ना आपके दिमाग में जब आप सर्कुलर मोशन और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या ये सब की सब सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में खरे उतरते हैं? एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन और एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैंने तीन तरह के मोशन की बात करी जो कि कई बार सर्कुलर मोशन जैसे ही दिखते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन ही हो। खैर, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो वो तो नेचुरल है, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन से। पर जब बात आती है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन की, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि सर्कुलर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है, और कई लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। और ये सब बातें मैं मोशन की जब कर रहा हूं तो मैं बात नहीं कर रहा ट्रांसलेशन मोशन की, मैं बात नहीं कर रहा वाइब्रेशनल मोशन की, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो रिजेंबल करते हैं सर्कुलर मोशन से। फिलहाल ये टॉपिक जो आज की वीडियो है, इसको देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीन मोशन में एटलीस्ट डिफरेंशिएट करना आ जाएगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो चलिए वीडियो में चलते हैं। So today now we will talk about the circular motion. This is the last part for the 2D motion kinematics. सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन है। 2D मोशन का मतलब मोशन इन प्लेन, जैसे कि प्रोजेक्टाइल भी 2D मोशन था, राइट? रिवर बोट प्रॉब्लम में जो आप समझते हैं वो भी 2D मोशन है। तो ऐसे ही सर्कुलर मोशन भी 2D मोशन। पर जो बात जरूरी हमने जहां से शुरू करी थी कि सर्कुलर मोशन, बाकी जो मोशन सर्कुलर मोशन जैसे लगते हैं उनसे हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो उसके लिए एक कंडीशन जो जरूरी कंडीशन है वो ये है कि मोशन ऑफ द बॉडी शुड बी अलोंग द सर्कुलर पाथ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जो इन मोशन है, अगर उसको हम सर्कुलर मोशन में तब कहेंगे अगर वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हो। बड़ी छोटी सी बात, लाइन आपको समझ में आ गई है? तो उसको समझते हैं थोड़ा एक बारी। आपको पता है कि जो चंद्रमा है, मून है, वो अर्थ के अबाउट सर्कुलर मोशन में मूव करता है। लगता तो ऐसा ही है कम से कम। मैं अर्थ को भी ले सकता था सन के अबाउट मूव करता हुआ, बट वहां नहीं लिया क्योंकि वहां इलिप्टिकल पाथ हो जाता है। मून का पाथ ऑलमोस्ट मतलब सर्कुलर है, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं पंखे का, है ना? अब इन दोनों में फर्क क्या है? आप आइडेंटिफाई करें फर्क क्या है। दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों सर्कुलर है, दोनों गोल गोल घूमते हैं, तो फर्क कहाँ पे है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बॉडी मूव कर रही है उसका जो मूव करने का पॉइंट है, जो एक्सेस है, जिसको एक्सेस ऑफ रोटेशन आप कह सकते हो, वो कहाँ पे है? तो पहले केस में जहां मून की बात कर रहे हैं तो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन अर्थ में, ना कि मून में, यानी कि बॉडी से दूर है। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है उससे दूर है। जबकि दूसरे केस में आप बात करेंगे, यहां पे मैंने डॉट से दिखाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने आपको डॉट से दिखाया है, डॉट से यहाँ पे देखेंगे डॉट है ये, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन उस पंखे के जो रॉड लगी हुई होती है बीच में, उसके पैरेलल या उसी लाइन के अलोंग चल रहा होता है और पंखा उसके आसपास घूम रहा है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ एक्सेस और एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है, एक में बॉडी से बहुत दूर है और दूसरे में बॉडी में ही है। तो ये बड़ी पहचान है।
इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो पहले वाला मोशन है यानी कि ये वाला ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, जबकि जो दूसरे वाला मोशन है ये सर्कुलर मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन है। अब इसी के साथ व्हील आ गया। अब व्हील का मोशन बताइए क्या है। हमने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन उस बॉडी से बाहर है, जैसे इस केस में मून से बाहर अर्थ में है, तो ये सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे पंखे में पंखे के साथ ही था, तो इसलिए ये रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन नहीं है। तो इसको समझते हुए आप मुझे बताइए कि व्हील का मोशन जो है, सॉरी मोशन जो है वो सर्कुलर है कि रोटेशनल है। कुछ कह रहे हैं सर्कुलर है, कुछ कह रहे हैं रोटेशनल है। अब 50-50 चांस है, दोनों में से एक होगा ही, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को तो पहले ही छोड़ दिया। उसकी बात हम करेंगे जब हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बताएंगे, और वैसे भी वो डिस्टिंग्विश हो जाता है। ऑल्दो सर्कुलर पार्ट उसमें भी थोड़ा बहुत रहता है, बट इट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सर्कुलर मोशन। बट जहां पे कंफ्यूजन रहती है वो है सर्कुलर मोशन की और रोटेशनल मोशन। तो आप लोगों को मैंने सोचने का मौका तो दे दिया, आप बताइए, बता पा रहे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिर्फ एक व्हील है, राइट, सिंपल व्हील है, और ये घूम रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। इसका एक्सेस और रोटेशन ये है ना पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये कुछ कुछ वही केस है जो पंखे का केस था, है ना। इसलिए खाली एक व्हील अगर मूव कर रहा है अपने एक्सेस पे, तो क्या है, सर्कुलर मोशन नहीं है। पर यही व्हील अगर किसी साइकिल में लग जाए, या फिर कोई बच्चा ऐसे दौड़ा के ले जा रहा हो रोड पे, और वो रोड गोल हो, उसका जो पाथ है सर्कुलर हो, तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ऑल्दो रोटेशन में भी रहेगा, तब ये कॉम्बो हो जाएगा अर्थ की तरह, रोटेशनल प्लस सन के अबाउट मूव करता हुआ, राइट ना। तो जहां पे अगर गोल मूव हो जाएगा, पाथ सर्कुलर हो जाएगा बिल्कुल, तो कह देंगे हम सर्कुलर मोशन भी है। तो मैंने आपको यहाँ डिफरेंशिएट बताया, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, और कुछ व्हील जैसी चीजें जो होती खुद रोटेशनल में है, मगर किसी और के सिस्टम के साथ जुड़ के रोटेशनल प्लस सर्कुलर हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर है कि पाथ जो है ऑब्जेक्ट का वो सर्कुलर होना चाहिए। सर्कुलर मोशन के साथ एक जो दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जुड़ी होती है, वो है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन का कॉन्टिन्यूस चेंज होना। क्योंकि आप सर्कल के अबाउट मूव करोगे, अपने बचपन में खेला भी होगा, आप रस्सी घुमाते हैं लोग सिर के ऊपर से, गोल गोल घूमता है वो, जैसे हाथ से छूटता है तो सीधा भागता है वो, जैसे कि 90 डिग्री एंगल बना के हो, तो उसको कहते हैं टेंजेंशियल है उसका। इस तरीके से जहां पे भी छूटेगा इस रेड एरो के साथ मूव करता हुआ चला जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका चेंज हो रहा है ना बार बार, इसी की वजह से होता है। और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। वो उसको कंपेल करता है राउंड में मूव करने के लिए, इसीलिए हर पॉइंट पे ये टेंजेंशियल रहता है। तो और कंपेल्ड रहता है सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए, तो टेंजेंशियल हुआ, राइट। और मोशन कैसा हुआ, सर्कुलर हुआ। तो टेंजेंशियल समझ में आ गया आपको, बात समझ में आ गई। अब इसका जो एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल के ऊपर एक डिवाइस का नाम भी आपने सुना होगा, सुना है मडगार्ड कुछ, क्या जरूरत होती है मडगार्ड की हमें, फेंड्रस भी कहते हैं कई लोग इसे। रेल की पटरियों पे नहीं मिलेगा, रेल के पहिए के साथ ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रेल के पीछे कोई नहीं खड़ा होता। मगर आप रोड पे जाओ, रेड जहाँ कीचड़ होगा, तो साइकिल चलाओ आप, उसके पीछे पहिए के ऊपर आपने देखा होगा एक लगा होता है सेमी सर्कुलर टाइप का कुछ,
बाइक पे भी लगा होगा, कार में तो डेफिनेटली होता ही है, ठीक है, तो बॉडी खराब हो जाएगी उसकी। क्या होता है मडगार्ड और उसका इस प्रॉपर्टी से कैसे रिलेशन है, आपको पता है? अगर पता है तो देखिए, इस तरीके से पता है, और नहीं पता तो अब देखो, देखना ही पड़ेगा वीडियो, देखिए इसे। देखिए ये रास्ता है, ये जो पाथ मैंने बनाया ये रास्ता है, कीचड़ से भरा हुआ है, ऐसे मिट्टी है, पत्थर भी हो सकते हैं, डाल देते हैं पत्थर, एक तो डाल देते हैं, मिट्टी में सने हुए हैं, छोटे छोटे कंकर होते हैं, मान लेते हैं मिट्टी में सने हुए हैं, ठीक है। अब कोई मेरे जैसा व्यक्ति, कोई भी बारिश में तो लोग चलेंगे ही ना, आ गया चल रहा है, सामने उसको कोई पहिया भी आ गया, कोई बाइक वाला आ गया जिसने क्या कर रखा है, अपने पहिए में मडगार्ड नहीं लगा रखा, हटवा दिया उसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुनिए क्या होगा। ये अपने रोटेशन की वजह से जो रोड पे मिट्टी है, पहिया जो है उसको स्किड करवाएगा, और ये इस व्यक्ति पे इस प्रोजेक्टाइल के मोशन में जाएगा। देखो, आप जब नीट के एग्जाम्पल होते हैं या आईआईटी के जब एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो इसी तरह से सोचे जा सकते हैं। जहां मोशन कॉम्बो है, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों प्रोजेक्टाइल होगा, आपको खुद सोचना है। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो आपने पूरी अगर देख ली होगी, आपको समझ में आ जाएगा क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और प्रोजेक्टाइल होगा तो इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा ये, और व्यक्ति के मुंह पे, पेट पे, कपड़े पे गंदा करता हुआ चला जाएगा। पत्थर होगा तो चोट भी लग सकती है। ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है, जो पेटेंट बनाते हैं, पेटेंट के बारे में सोचते हैं या आविष्कार करते हैं, कोई कैसे करते हैं, इन्हीं छोटी चीजें चीजें के बारे में सोचते हैं। कि आदमी को डिफिकल्टी हुई, पहिया चल रहा था, आदमी को चोट लग रही थी, उसको मुंह पे मिट्टी गिर रही थी, तो इंसल्ट हो रही है, चोट लग रही है, इंसल्ट हो रही है, कहीं दोनों ही काम हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है ना, उस टाइम भी ढूंढा होगा लोगों ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ ऐसा लगा दें, आपके दिमाग में 2 मिनट में आएगा, ऐसा कुछ लगा दें इसके साथ, तो लगा देते हैं। तो लगाने में आपको ये ध्यान रखना है आपको, कि ये जो मिट्टी है ना, ये पहिए के साथ लगते हुए आगे की तरफ तक जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यहीं से यहीं तक जाएगा, कि मिट्टी लग के इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, और आगे तक भी जा सकती है। हो सकता है पूरा सर्कुलर मोशन में चिपकी ही रह जाए, हो सकता है कहीं पे हट भी जाए। तो ये, तो हमें जो मडगार्ड का शेप, जो मडगार्ड समझ में आई होगा ना, इस मड से गार्ड करने वाला, इसीलिए मडगार्ड। जो मिट्टी आपके ऊपर आ रही है उससे रोकने वाला मडगार्ड, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, वहां पे मडगार्ड डाल दिया। अब क्या हुआ, जो इस व्यक्ति के पास जा रहा था, वो नहा जाके मडगार्ड के पास गया, मडगार्ड ने बीच में रोक लिया, मतलब ढाल बन गया। तो बेसिकली ये ढाल ही है, जो आपके पास ना होके पहिए पे ही दे दिया, राइट। इसी को कहते हैं मडगार्ड। अब आप इस सिचुएशन को आराम से समझिए कि मडगार्ड लग गया, और मडगार्ड लगने के बाद क्या हुआ। सब आप बिल्कुल बच गए, जितने मिट्टी के कण थे वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर आपके ऊपर नहीं जा रहे, राइट। सो दिस इज व्हाई वी नीड द मड गार्ड्स ऑन द व्हीकल्स। किस लिए जरूरत होती है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सम अप करते हैं सर्कुलर मोशन को। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या दो बातें जरूरी हो गई। एक तो हो गया, जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, जो मोशन हो सर्कुलर पाथ में हो। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है, जो कि जो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दैट शुड चेंज कॉन्टिन्यूसली, बार बार बदलेगा। अब बार बार बदलेगा तो क्या हम कहते हैं इसको, कि बॉडी अंडर एक्सेलरेशन है, इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि स्पीड सेम हो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जहां पे हम बातें करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, और कैसे ट्रांसलेशन मोशन और एंगुलर मोशन कपल्ड हैं, उनके रिलेशंस की, और किस तरीके से ये बॉडी अंडर एक्सेलरेशन रहती है इसकी। तो इन्हीं सब बातों के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहना हमारे साथ, उसको देखना, समझना, और तो हम सर्कुलर मोशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आप, जब आपने ये सब जान लिया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। If particle moves in a circular path at constant speed, which of the following statement is always true about its motion? It's a circular motion. So options are
The velocity of the particle is constant. There is no acceleration since the speed is constant. The direction of the motion changes continuously. Hence, the particle is accelerating. Both velocity and acceleration remains constant. इसी के साथ हमारा सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर होता है। तो मुझे अब इजाजत दीजिए और फिर हम इसके बाकी पार्ट्स जहाँ पे हम इसके मैथमेटिकल डीलिंग करेंगे उसको हम लेके आते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी वीडियोस को देखते रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।